गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए हम आज पढ़ रहे हैं क्लास 8 में सोशल साइंस सब्जेक्ट में पार्ट 14 जिसका नाम है उत्तर अमेरिका का आर्थिक स्वरूप। तो इसके पहले हमने आपको ये बता दिया है कि आर्थिक स्वरूप क्या होता है। ठीक है, आज हम जानते हैं उत्तर अमेरिका का आर्थिक स्वरूप। उसमें हमने क्या पढ़ा था, अपने भारत का आर्थिक विकास पढ़ा था ना, आर्थिक विकास पढ़ा था। वर्तमान समय में उत्तर अमेरिका संसार का सबसे अधिक संपन्न महाद्वीप है ना। जो अभी का टाइम चल रहा है, इस टाइम पे उत्तर अमेरिका हमारे संसार का सबसे संपन्न महाद्वीप है, यानी सबसे ज़्यादा आर्थिक स्थिति यहीं की ठीक है। संपन्न महाद्वीप होने के कारण संसार के अधिकांश देशों में इसके आर्थिक संबंध भी हैं। इसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी सुदृढ़ है। औद्योगिक दृष्टि से भी यह अधिक उन्नत महाद्वीप है। उत्तर अमेरिका के विकास में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का रहा है। फिर देखिए इसके प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं, है ना। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, जो हमको प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो देखिए इसके प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं। प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्रदान की गई समस्त वस्तुएं प्राकृतिक संपदा हैं, किंतु जब मनुष्य उन्हें अपने बुद्धि कौशल युक्त परिश्रम से उपयोगी बना लेता है तब वे प्राकृतिक संसाधन कही जाती है ना। प्राकृतिक जो संपत्ति है, प्राकृतिक संपदा, यदि उसमें व्यक्ति अपना दिमाग लगा के उसको यूज़ करता है तो वो प्राकृतिक संसाधन के रूप में हो जाते हैं। अब देखिए आर्थिक स्वरूप, तो जो वस्तुएं अपने मूल रूप अथवा परिवर्तित रूप में आर्थिक लाभ प्रदान करती हैं वह उनका आर्थिक स्वरूप कहलाता है। क्या होता है आर्थिक स्वरूप, जो वस्तुएं अपने मूल रूप अथवा परिवर्तन रूप में आर्थिक लाभ प्रदान करती हैं। आर्थिक लाभ मतलब जो हमारा हमारी मेहनत है, उससे जो हम पैसे कमाते हैं उसमें जो लाभ होता है वो क्या कहलाता है, हमारा आर्थिक स्वरूप कहलाता है। इनका सम्मिलित आकलन क्षेत्र विशेष का आर्थिक स्वरूप होता है। भरपूर प्राकृतिक संसाधनों एवं उच्च तकनीकी ज्ञान के आधार पर वर्तमान समय में उत्तर अमेरिका सर्वाधिक संपन्न और सशक्त महाद्वीप माना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा उत्तर अमेरिका के महत्वपूर्ण देश हैं। उत्तर अमेरिका के महत्वपूर्ण संसाधन निम्नलिखित हैं। देखिए यहाँ कौन कौन से संसाधन होते हैं। देखिए तो पहला आता है हमारा संसाधन कृषि संसाधन, दूसरा आता है वन संसाधन, तीसरा आता है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, फिर चौथे में आता है मत्स्य संसाधन, फिर फिफ्थ में आ जाएगा हमारा उद्योग एवं परिवहन, और फिर लास्ट आ जाता है जनसंख्या एवं प्रमुख नगर। अब पहले हम देखते हैं इसमें कृषि संसाधन। तो उत्तर अमेरिका की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। यद्यपि उत्तर अमेरिका में मात्र 12% भूमि ही कृषि के लिए उपलब्ध है, फिर भी यह महाद्वीप कई कृषि उत्पादनों में संसार में अग्रणी है। महाद्वीप का विस्तार अधिक होने के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ और जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। यही कारण है कि यहाँ अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। उपयोग की दृष्टि से कृषि उत्पादों को दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, है ना। दो भाग कौन कौन से हैं, खाद्यान्न फसलें और दूसरा होता है नकदी फसलें। ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि खाद्यान्न फसलें क्या होती हैं और नकदी फसलें क्या होती हैं ना। तो देखिए खाद्यान्न फसलें में क्या आता है, गेहूँ, मक्का, जौ, चावल, ज्वार आदि, और नकदी फसलें में क्या आता है, कपास, गन्ना, तंबाकू, सोयाबीन, मूंगफली, चुकंदर, फल आदि। यहाँ मध्यवर्ती प्रेरी के मैदान एवं नदी घाटियों में कृषि की जाती है। यहाँ की जाने वाली कृषि को विस्तृत कृषि कहते हैं। कौन सी कृषि के नाम से आती है, विस्तृत कृषि के नाम से आती है। उत्तर अमेरिका में उन्नत कृषि के निम्न कारण है। देखिए सबसे पहले यहाँ यानी अच्छी कृषि क्यों होती है, तो सबसे पहले यहाँ क्या होता है, खेतों का आकार जो है वो बहुत बड़ा है। कृषि कार्य में बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाता है। कृषि में नवीन वैज्ञानिक विधियाँ अपनाई जाती हैं। कुछ विशेष फसलों के लिए विशेष क्षेत्र निर्धारित होते हैं। उत्तर अमेरिका में निम्नलिखित फसलें उत्पन्न होती हैं। देखिए कौन कौन सी फसलें उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले देखते हैं हम गेहूँ। गेहूँ उत्तरी अमेरिका की मुख्य खाद्यान्न फसल है। वर्ष में यहाँ 2 बार फसलें बोई जाती हैं। पहला कब, जब शीतकालीन गेहूँ होता है, और दूसरा बसंतकालीन। शीतकालीन में गेहूँ बोया जाता है और बसंतकालीन में हमारे यहाँ सिर्फ एक बार ही बोया जाता है, और उत्तरी अमेरिका में 2 बार, है ना। शीतकालीन मतलब है जनवरी फरवरी के टाइम पे, पहले नवंबर दिसंबर से लोग वहाँ बो देते हैं तो जनवरी फरवरी तक हो जाता है। फिर बसंत ऋतु कब आती है, मार्च अप्रैल के टाइम पर। कौन सी ऋतु रहती है, बसंत ऋतु रहती है। फिर मई से आ जाती है गर्मी। गेहूं उत्पादन में उत्तर अमेरिका का स्थान संसार में दूसरा है। यहाँ प्रेरी के मैदानों में गेहूं की विस्तृत खेती की जाती है। विपुल उत्पादन के कारण प्रेरी के मैदानों को संसार की रोटी की डलिया कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है प्रेरी के मैदान को, रोटी की डलिया। इस क्षेत्र को गेहूं की पेटी भी कहते हैं। अब देखिए विस्तृत कृषि, यांत्रिक विधियों से काफ़ी विस्तृत आकार वाले खेतों पर की जाने वाली कृषि को विस्तृत कृषि कहते हैं। इसमें श्रमिकों का उपयोग कम, मशीनों का उपयोग अधिक होता है। फिर दूसरा देखिए मक्का। मक्का मैक्सिको के लोगों की मुख्य खाद्यान्न फसल है, जबकि संयुक्त राज्य में मक्का
सूअरों को खिलाई जाती है। यह मक्का खिलाकर सूअरों से मांस प्राप्त किया जाता है। अमेरिका में मक्का को कॉर्न कहा जाता है। कहाँ? अमेरिका में मक्का को क्या कहा जाता है? कॉर्न। विश्व की लगभग आधी मक्का इसी महाद्वीप में उत्पन्न होती है। मक्का मुख्यतः संयुक्त राज्य के मध्यवर्ती भाग में तथा मैक्सिको में पैदा की जाती है। बहुलता के कारण मध्यवर्ती भाग को मक्का की पेटी कहा जाता है। अब देखिए जौ। कनाडा में बहुतायत से पैदा किया जाता है। विश्व में जौ उत्पादन की दृष्टि से कनाडा का स्थान प्रथम है। फिर आगे आता है ज्वार। संयुक्त राज्य और मैक्सिको में ज्वार उत्पन्न होती है। उत्पादन की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान विश्व में प्रथम और मैक्सिको का चतुर्थ है। फिर आता है चावल। अधिकांश उत्पादक क्षेत्र मिसिसिपी के डेल्टा में होता है। चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मिसिसिपी। मिसिसिपी क्या है? और नदी है, और नदी से जो डेल्टा बनता है ना, जैसे पानी जाता है बरसात के टाइम पे पूरा भर जाता है, फिर गर्मियों के टाइम पे वही पानी सूख जाता है, तो वो क्या बना देते हैं? डेल्टा बना देते हैं। और उन्हीं डेल्टा में इन लोग क्या करते हैं? धान की खेती करते हैं। फिर आगे देखिए सोयाबीन। संयुक्त राज्य में सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक होता है। यहाँ विश्व का 1/4 से अधिक सोयाबीन उत्पन्न किया जाता है। फिर आगे आता है हमारा कपास। मुख्य उत्पादक देश संयुक्त राज्य है। संसार के कपास उत्पादक देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान प्रथम है। उसके दक्षिण पूर्वी भाग को कपास की पेटी कहा जाता है। फिर क्या होता है यहाँ? मूंगफली। विगत कुछ वर्षों से संयुक्त राज्य मैक्सिको तथा मध्य अमेरिकी देशों में मूंगफली का उत्पादन होने लगा है। फिर क्या आता है? गन्ना। यहाँ इन सब चीज़ों की खेती होती है ना, जो जो यहाँ लिखे हैं। तो गन्ना को देखिए मुख्यतः क्यूबा से उत्पन्न होता है। क्यूबा का स्थान विश्व में गन्ना उत्पादकों में तीसरा है। विपुल उत्पादन और अधिक मात्रा में शक्कर की प्राप्ति के कारण क्यूबा को शक्कर का घर कहा जाता है। फिर क्या आता है? तंबाकू। तंबाकू उत्पादनों में संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान दूसरा है। मैक्सिको की खाड़ी के तटीय भागों में इसका उत्पादन अधिक होता है। फिर देखिए फल। कैलिफोर्निया की घाटी फल उत्पादन के लिए विख्यात है। इसके अलावा पूर्वी तटीय भागों में भी फल पैदा किए जाते हैं। अब ये क्या होगी? तो देखिए हमारे यहाँ कृषि संसाधन कंप्लीट होता है। अब हम आगे देखते हैं खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। अरे यार, ठीक है, तो हमारे यहाँ कृषि संसाधन समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन।